Cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes up and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can't wait for a single reason not to say goodbye. Oh, if I said what's on my mind, would you stay with me tonight? If I said what's on my mind, would it make you run and hide? Run and hide. Run and hide. If I said what's on my mind, would it make you run and hide? Would it make you run and hide? Run and hide. Run and hide. Oh, would they make you run and hide? Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. I'm hooked now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'll lose you if I did. Can't wait for what we're missing and compromise. So keep my shoes up and not leave. We're on thin ice, winter season. Can't wait for a single reason not to say goodbye.
अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। ओके जी, जो भी स्ट्रीम में है ना वो ज़रा बता दे कि आवाज़ मेरी क्लियरली आ रही है ना, क्योंकि मसला हो जाएगा फिर। ऐसे ना मैं वीडियो एक दो दफ़ा रिकॉर्ड कर चुका हूँ ना, तो वो फिर मसला हो जाता है। तो वो माइक ऑफ रहता है, तो इस वजह से ना वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं होती। तो इसलिए मैं कह देता हूँ, तो आप बता दिया करें। ओके, अभी जो है ना स्ट्रीम में और आप तक ये जो स्ट्रीम पहुंच रही है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले आ रहा है, तो उस लिए जो है ना माजरत है, क्योंकि वो उस सॉफ्टवेयर जो है ना जिसके ज़रिए मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ वो थोड़ा इशू करता है, तो वो लैग होता है, तो इस वजह से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है उसमें। तो वेट करना चाहिए वैसे। बाकी खैर छोड़ते हैं, चलते हैं अपने आज के जो हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं या फिर ट्रेड करने वाले हैं ना आज, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे जो है ट्रेड करनी है। बड़े जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं और जो जिनकी ट्रेड कभी लॉस नहीं हुई, उनके जैसे ट्रेड हम कैसे करेंगे। तो वो कुछ ये मेन मेन चीज़ें सीखेंगे कि कहाँ से हमें अवॉइड करना चाहिए, किस जगह हमें ट्रेड सही अपॉर्चुनिटी मिली मिली है तो वहाँ ट्रेड करें। तो जहाँ से अवॉइड करना है वो भी मैं बताऊँगा, जहाँ पर ट्रेड लेनी है वो भी मैं बताऊँगा। तो आज की ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी, बट स्ट्रीम में अलग ही मज़ा है। तो स्ट्रीम में आज की इस वाली स्ट्रीम में मैं सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। बाकी अगर कोई भी अननोन पर्सन आता है, तो अगर वो सिग्नल मांगेगा तो हो सका तो कोशिश करेंगे प्रोवाइड करें, क्योंकि प्रोवाइड करेंगे उसका कोई प्रॉफिट हो जाएगा, तो हमारा क्या जाता है। तो चलें, एक भाई का सवाल है, सर प्लीज एक्स ट्रेडिंग। ओके, देखो बात ऐसी है, ये ब्रोकर होते हैं, ये कोई भी ट्रेडिंग है, जैसे मान लो कुटेक्स है, तो कुटेक्स ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा, ये कोटेक्स लिखा हुआ है, सही है, कोटेक्स लिखा हो। तो ये प्लेटफॉर्म होते हैं मेरे भाई, प्लेटफॉर्म जो भी हो, कोई इशू नहीं है, ट्रेडिंग सभी में सेम है। समझने की कोशिश करें, ट्रेडिंग सभी में सेम है। ये जो ग्राफ चल रहा है आपके सामने, ये सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, सभी ब्रोकर में सेम चलता है। ये सिर्फ नाम दिए गए हैं, ये ब्रोकर अलहदा है। जैसे मान लो मेरी एक अलग ऐप है जिसके ज़रिए मैं ट्रेडिंग करवा रहा हूँ, तो वो देखो, ये सिर्फ ऐप जो होती है ना, ऐप या सॉफ्टवेयर होता है, या मान लो कोई वेबसाइट, मान लो जो भी मान लो, कई कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, तो वो उन्हें कहने दो। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है या ऐप है, इसने इसका सिर्फ ये काम है कि आप हम हमारी हमारे डिपॉजिट को इसके अंदर डालना और उसे ट्रेड लगाना और विड्रा करवा लेना, बस इसका यही काम है। उसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता। ये इसने सिर्फ ना उसमें देखो, यहाँ पर ये दे रहे हैं 93% का रिटर्न दे रहे हैं। तो ये जहाँ पे मैं सिलेक्टेड है, ये यूरो यूएसडी का पेयर जो है ना, ये मेरा एसेट सिलेक्टेड है। 83% का ये रिटर्न दे रहा है मुझे। तो मान लो यहाँ पर मैं $50 की ट्रेड लगाता हूँ ना, तो ये मुझे 91% यानी $91 रिटर्न करेंगे, अगर मेरी प्रिडिक्शन सही हुई और मेरी ट्रेड विन हो जाती है तो। सही है। ऊपर वाले जो $9 हैं, वो इस ब्रोकर के हैं, फीस है इसकी। तो ये इसका काम है सिर्फ। बाकी ये जो चार्ट है ना, ये जो हमें रिटर्न दे रहे हैं, इतना डबल अमाउंट, ऑलमोस्ट डबल अमाउंट का जो रिटर्न दे रहे हैं ना हमें, तो ये होते हैं दूसरा अलग अलग कंपनीज, जैसे ये करेंसी है, और यहाँ पर मैं आपको सिलेक्ट करिए, ये क्रिप्टो में भी होते हैं लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। ये कमोडिटीज में भी हैं, ये कुछ है गोल्ड, यूएस क्रूड, यूएस ब्रेंट, सिल्वर, और ये स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बड़े होते हैं। तो ये होती हैं कंपनीज, ये जो प्रोवाइड करती हैं। तो इनका सिर्फ ये जो एक्सनेस होगी, कुटेक्स होगी, ओलिम ट्रेड होगी, बिनोमो होगी, ये सारे प्लेटफॉर्म है, इनका काम होता है हम तक हमसे ट्रेड लगवाना, हम तक पहुंचाना, इनका जो चार्ट है। ये सभी सेफ हैं, बट मैं प्रिफर करूँगा कि आप
कोटेक्स यूज़ करो या फिर जो है बिनोमो भी नहीं ठीक, बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई सही है या नहीं सही, क्योंकि ये खिलाफ वर्जी यूट्यूब पे मैं किसी की बढ़ाई चढ़ाई करूँ वगैरह वगैरह। तो बेस्ट मुझे मेरा फेवरेट है कोटेक्स। इससे ही आप हिसाब लगा लें कि ये सही है कि नहीं सही। मेरा फेवरेट कोटेक्स है और IQ ऑप्शन है। तो एक्सएनएस का मुझे इतना कोई इल्म नहीं है, तो एक्सएनएस पर मैं कभी भी नहीं गया। बिनोमो पर भी मैं जो है ट्रेडिंग कर चुका हूँ। ओलिम्प ट्रेड पर भी मैं यूज़ कर सका हूँ, बिनोमो भी यूज़ कर चुका हूँ और IQ ऑप्शन भी यूज़ कर चुका हूँ। ये इसकी खासियत ये है, कोटेक्स की खासियत ये है कि इसका विड्रॉल जो आपने लगाना है ना, तो वो 15-20 मिनट में आ जाना है, घंटे में आ जाना है। तो ज़्यादा देर नहीं लगानी। तो एक्सएनएस वाले कुछ ज़्यादा देर लगा जाते हैं और कुछ और इश्यूज आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं ये प्रीफर करता हूँ, ये कोटेक्स ऐप जो है। तो एक्सएनएस का मैं कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है वो भी सेफ हो, बट अगर आपने यूज़ करना है तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप कोटेक्स या IQ ऑप्शन दोनों में से कोई एक चूज़ करें, तो वो बेटर रहेगा। अभी चलते हैं हमारी मेन टॉपिक की ओर। ओके, आज मैं आपको बताऊंगा पहले OTC और यूरो USD। ये जो सिलेक्टेड है ना, तो ये OTC नहीं है, ये लाइव मार्केट है। और OTC मार्केट में दोनों में फ़र्क बताऊंगा। आप काफ़ी ज़्यादा इल्म जो है ले चुके हो मेरी वीडियो से। मैंने आपको जितना भी कोर्स करवाया है वो सभी, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ठीक समझ आ गई होगी। और जो है ना, आज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि OTC में जो है ट्रेड करें या फिर लाइव मार्केट में ट्रेड करें। देखो जी, OTC में अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइव चल रहा है ना, तो अगर मैं बताऊं कि ये लाइन है मेरी, ये मैंने यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर दिया, ये लेवल है मेरा। तो ये OTC में ये चक्कर होना है कि ये जब यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर हमने ट्रेड लेनी है। जब यहाँ पर आएगा ना, मान लो ये कैंडल्स हैं चलती आ रही हैं इस लाइन में, ये मैंने लेवल एक ड्रॉ कर लिया, ये चलती आ रही हैं यहाँ पर। OTC मार्केट में ये होगा कि ये यहाँ इस लाइन को कम जो है वो रिस्पेक्ट देंगी। यानी ये जो लाइव मार्केट है ना, तो देखना यहाँ पर ऑपोजिट पार्टी की एक आध कैंडल बननी है। अगर वो ना बनी तो कम प्रेशर की एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी। कम प्रेशर की यानी जैसे मान लो ये छोटी सी एक रेड कैंडल मिलती है, जैसे ये कैंडल है, ये वाली कैंडल, तो ये छोटी सी एक रेड कैंडल है। या फिर ये वाली कैंडल ला लो, मान लो ये मतलब कि बॉडी छोटी सी होगी उसकी, कम प्रेशर की कम ताकत की वो कैंडल होगी होने वाली है, सही है। तो वो OTC में ऐसा नहीं होता। OTC में सीधे ही फाड़ देनी है इसने सब कुछ, जैसे ये हुआ है ना, इस तरह होना है। तो ये होता है, ये सीन होता है। ये यूरो USD मेरा फेवरेट है। तो ये यूरो GBP जिनके सामने OTC लिखा है ना, तो वो काफ़ी जो है खतरनाक होते हैं। तो उनमें ट्रेड आप कर सकते हैं, लेकिन आपका थोड़ा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपकी नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर आप OTC में कर सकते हो। वैसे जितना मैंने वैसे आपको पढ़ा दिया है, तो उससे है कोई मसला बनने तो नहीं वाला, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप OTC ना यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि OTC में बहुत ज़्यादा एरर देखने को मिलते हैं, एरर कैंडल्स। तो इस वजह से मैं आपको लाइव मार्केट ही प्रेफर करूँगा। बाकी आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम ट्रेड करें लाइका प्रो। देखें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने लेवल ड्रॉ किया था जस्ट आपको समझाने के लिए कि क्या OTC और लाइव में क्या डिफरेंस है। देखो प्रीवियसली अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो अटैच हुई हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ ना, तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी है सिलेक्ट। अगर इसकी टिप पर लगा लेना तो और भी बेस्ट हो जाएगा। देखो, एक तो ये कैंडल अटैच हुई है, वेट, ये कैंडल अटैच हुई है, ये भी, और उसके बाद ये भी। ऑलमोस्ट इसको भी कह सकते हैं, बट अगर लाइन को थोड़ा इधर कर लेना तो फिर ये मैच होंगी। तो इधर भी कोई बात नहीं है, कोई इतना इशू नहीं है। हमने 19-20 का जो है ना वो देख लेना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो देखो भाई, यहाँ पर इम्पैक्ट आ गया है, न्यूज़ इम्पैक्ट का आपको पता ही होगा। यहाँ पर न्यूज़ इम्पैक्ट था आज, अभी जो है 8 बजे हैं, 8 पूरे 8 हैं। तो 8 बजे इम्पैक्ट आना था, तो आ चुका है। तो ये जो है ना, ये
मंथ के फर्स्ट वीक में आता है या फिर लास्ट वीक में भी आ जाता है अक्सर दफ़ा। तो इनके जो है जब इम्पैक्ट आना होता है ना, तो उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आप ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फ्लक्चुएट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये बात है। अभी यूरो यूएसडी में इम्पैक्ट है, तो इससे हम थोड़ा परहेज करेंगे, तो इस पे भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यूरो करेंसी है, तो यूरो करेंसी में सभी में इम्पैक्ट है। तो चलते हैं किसी और में। देखो यहाँ पर भी आ चुका है, ये सभी सभी में आया हुआ है। अभी और कोई सिलेक्ट करते हैं। AUD USD 82% आया दे रहा, तो इसमें भी इम्पैक्ट आ चुका है। देखो ये कैसी मार्केट है, देखो ऊपर नीचे, इसमें खाक समझ आनी है, क्या समझ आ रहा है आपको? तो भाई प्रेडिक्शन के लिए भी ना कोई अच्छी मार्केट हो तो फिर ही गुजारा है। बाकी इसमें भी इम्पैक्ट है, सभी में इम्पैक्ट है भाई, क्या कहें। ओके, पहले मार्केट ढूंढ लेते हैं कोई अच्छी सी, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी इम्पैक्ट है माशाल्लाह। AUD USD, वेट वही सिलेक्ट कर दिया फिर से। अभी सबसे कम परसेंटेज वाला कर लेते हैं, नहीं तो उसमें भी इम्पैक्ट है। वाह, GBP CHF। ओके छोड़ो, नहीं तो फिर ना OTC में कर लेते हैं, खैर है, समझाना ही है। बाकी ट्रेड लेनी हुई तो मैं बाद में बता दूंगा आपको, OTC में कर लेते हैं। देखिए जी, OTC में मैं आपको बताऊंगा कि जो है वीक कैसे पढ़नी है। वीक, ये जो वीक होती है ना, इसकी वीक रीडिंग को देखना है हमने, होल नंबर देखना है हमने, बॉडी देखनी है, उसमें वॉल्यूम कितना है, तो वो डिमांड जोन पर काम कर रही है या सप्लाई जोन पर काम कर रही है। ये सभी के सभी जो टॉपिक है आज की स्ट्रीम में कवर होने वाले हैं। थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, जितनी लंबी होगी उतना ही फ़ायदा है, उतना ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और पुरसुकून नॉलेज मिलेगा। ओके, अभी मैं आपको बताता चलूँ कि हमें ट्रेड लेनी है तो डिमांड जोन पर लें, सप्लाई जोन पर लें। अक्सर, बल्कि ज़्यादातर लोगों को डिमांड और सप्लाई जोन का पता ही नहीं है कि वो होते कौन से लेवल हैं वो। तो वो डिमांड जोन होता है जहाँ पर मार्केट डाउन में है, यानी डिमांड मतलब किसी चीज़ की डिमांड है आपको, आप कह रहे हो मुझे जो है एक बुक चाहिए, हमें 10 बुक चाहिए, 15 चाहिए बुक, वो कोई भी बुक है ना, तो उसकी डिमांड है मार्केट में। तो वो एक बंदा कहेगा, 2 बंदे कहेंगे, 10 बंदे कहेंगे, वो सभी कहेंगे कि हमें बुक्स चाहिए। तो वो उसकी उस बुक की डिमांड होगी। यानी पहले लो थी, पहले कोई नहीं बाय कर रहा था उस बुक को, यानी पहले बहुत कम थी। तो जब पूरी एक क्लास ने बुक्स लेनी है तो वो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जानी है, तो वो उसकी फिर रेटिंग भी ज़्यादा हो जानी है, उसका जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जानी है बाय करने वाली। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी तो वो फिर चार्ट अबव ही जाएगा। सही है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पर यहाँ पर इसकी डिमांड है, सही है, यहाँ पर डिमांड है, डिमांड आई, डिमांड जोन आया, यहाँ से अबव चलेगी। अब ये लोअर हायर लो लगाती जाएगी अबव में, तो शायद ये जहाँ तक भी जाती है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम ट्रेड करेंगे 1 मिनट पर, तो 1 मिनट की ट्रेड करनी है, तो इसलिए ज़्यादा दूर नहीं भागते। हमें अभी पता चल गया कि यहाँ पर डिमांड जोन क्या है। डिमांड जोन का पता चल गया कि डाउन में डिमांड जोन होता है, जहाँ पर डिमांड जोन हो तो वहाँ पर अप की ट्रेड ढूंढनी है। तो अगर तो अभी देखो, अभी आपको कंफर्मेशन कैसे होगी कि ये अप ट्रेंड ही है। अप ट्रेंड तब कंफर्मेशन आपने लेनी है जब कोई लेवल ब्रेक करता है, यानी प्रीवियसली मान लो यहाँ से डाउन आई ना, तो यहाँ से डाउन आती जाएगी, तो यहाँ पर अप गई है, सही। तो ये अप ट्रेंड का हमें तब पता चलेगा जब प्रीवियसली कोई लेवल ब्रेक होगा, सही है। मेरी बात को आप नोट करो। देखो प्रीवियस में कोई, मान लो ये एक लेवल है, ये लोनली कैंडल है, तो लोनली कैंडल पर एक लेवल है, तो ये एक लेवल है, सही है। थोड़ा डाउन में कैंडल के लगाना था, तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर ये एक लेवल है हमारा।
तो अगर देखा जाए तो ये प्रीवियस आगे जाके इससे सपोर्ट ले रहा है, ऑलमोस्ट ब्रेक नहीं कर रहा, सपोर्ट ले रहा है। ये ऐसे करके हो सकता है ऐसे जाए या फिर हो सकता है ऐसे ही चला जाए डाउन में, कुछ भी हो सकता है। ओके, हमें पता चल गया कि जो है हमें कंफर्मेशन कैसे लेनी है कि अप ट्रेंड चालू हो रहा है या फिर अप ट्रेंड ने चालू नहीं होना। तो वो कंफर्मेशन हमें पता चल गई है। वो क्या कंफर्मेशन है, लोनली कैंडल हो प्रीवियस में या फिर कोई लेवल हो। लेवल ये भी हो सकता है, ये भी एक लेवल है। एक मिनट मैं ना लाइन लगा के आपको बता सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन बेहतरीन किरदार अदा करती है। ये आपको शो नहीं हो रही, इसलिए मैं इसको ओके। एक लेवल ये भी है, देखो एक लेवल ये भी है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। दूसरा लेवल हमारा ये था जहाँ से इसने क्लियर ब्रेकआउट दिया है, तो इस लेवल को हम नहीं मानेंगे। ये एक लेवल है हमारा, क्योंकि प्रीवियस में एक कैंडल ने इसने भी अटैच हुआ है। देखो अगर देखा जाए ना तो ये भी कैंडल जो है मैच हुई है इसके साथ, उसके बाद ये भी हुई है, तो यहाँ पर ब्रेक हो गई है उसके बाद में। तो यहाँ पर सपोर्ट ली है, उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट हो गया है। देखो मैंने आपको बताया ब्रेकआउट कैसे होगा, जहाँ जब 60% बॉडी एक साइड होगी, बाकी जितनी भी हो कोई मसला नहीं है। तो ये 60% से भी ज़्यादा है ये बॉडी, तो ये ऑलमोस्ट 80 to 90% बॉडी इधर की साइड है, एक साइड में, तो ये ब्रेकआउट है क्लियर। हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं आगे वाली कैंडल पर, अगर हमें एंट्री मिलती है सही। तो एंट्री कैसे मिलेगी, हम मार्जिन ट्रेड लेंगे। यानी मार्जिन ट्रेड कैसे, जैसे ही इस लाइन पर को टच होती है ना, तो हम अप की ट्रेड ले देंगे। यहाँ पर डोजी बन गई है, तो डोजी से नेक्स्ट वाली कैंडल जब भी होती है ये डोजी आती है, जिसकी ना बॉडी है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी जो है ना वो वीक ही है। तो उसके बाद हम ट्रेड लेने से थोड़ा सा रेस करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उसके सामने, उसके आगे। ये है ये है कि डोजी के बाद डोजी एक जोन बना देती है। हाँ ये है, ये पैटर्न है, डोजी एक जोन बना देती है, जैसे ये है ना, तो ये एक जोन बन गया है। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर लाइन जो है ना लाइन लगा के बताता हूँ। वेट वेट वेट, यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेते हैं। मैं आपको डोजी का जून का जो है ना वो बताता हूँ क्या करती है डोजी। ओके परफेक्ट, थोड़ा सा है ना माइनर सा। आप देखो जी, डोजी डोजी का मेन किरदार ये है कि डोजी के बाद जब भी कैंडल बाहर निकलेगी ना, बेशक ये कैंडल अभी बाहर निकल गई है कोई मसला नहीं है, आगे जाके मान लो यहाँ पर ये भी कैंडल बन जाती, ये भी बन जाती, ये भी बन जाती, और यहाँ से बाहर निकलती ना, तो हम फटाक से ट्रेड ले लेते अपोजिट पार्टी के लिए। देखो ये पहले ही निकल गई है, तो ये मैं आपको समझा रहा था, तो पहले ही निकल गई है। जैसे ही बाहर निकली है ना, तो उस कैंडल के बाद वाली कैंडल हमने ऑपोजिट पार्टी की ले देनी है कैंडल। यहाँ पर डाउन की ट्रेड ले ली होती है, तो वो कितनी इजीली विन हो जाती है, डीप विन जानी थी। तो वो एक मिनट, हमारी विन जाली जानी थी ये वाली ट्रेड, तो वो मैं आपको समझाने में मसरूफ था, नहीं तो मैंने ट्रेड ले लेनी थी। बाकी अब डिमांड जोन आपने समझ लिया। सप्लाई जोन जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, सप्लाई जोन मतलब अप तो गया है ट्रेंड, उसके बाद डाउन आ गया है, सेम जैसे ये है डिमांड जोन, उसके उलट उलट हमारा जो है सप्लाई जोन आ जाना है। सप्लाई जोन हमारा ये वाला होगा, ये वाला। ओके, ये अप ट्रेंड है, यहाँ पर इसने लेवल बना दिया, एक लेवल बनाने के बाद यहाँ पर आया दोबारा, ये इसकी सप्लाई जोन हो गया, ये इसका सप्लाई जोन हो गया। यहाँ पर अगर हम रेक्टेंगल भी लगा देना, तो ये हमारा सप्लाई जोन बन जाना है। ये देखो, ये क्लियर नजर आ रहा है भाई, सप्लाई जोन है।
देखो, यानी वो डिमांड था जहां पर डिमांड थी किसी चीज की, और सप्लाई जोन वही होता है जहां पर चीज़ों की सप्लाई की जाती है, चीज़ें सप्लाई की जाती हैं, यानी प्रोवाइड की जाती हैं। तो प्रोवाइड करें तो स्टॉक में कमी आती है। जब स्टॉक में कमी आ गई तो फिर यहाँ पर डाउन ट्रेंड, हमें डाउनफॉल नज़र आया। तो ये हमारा सप्लाई जोन होगा। नेक्स्ट जब भी यहाँ पर जाके कैंडल्स आती हैं तो यहाँ से डाउन की काफ़ी चांसेस हैं। यानी हम 3 4 5 मिनट बैठकर वहाँ पर 5 6 ट्रेड्स आसानी से बाइनरी ट्रेडिंग में और ऑप्शन ट्रेडिंग में तकरीबन तकरीबन 5 से 7 मिनट हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखो, ये जो चार्ट अभी फ़िलहाल मैंने आपको डिमांड और सप्लाई समझा दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ फ़िलहाल क्या चल रहा है। फ़िलहाल देखो, अगर गौर से देखा जाए ना तो यहाँ पर एक ट्रेंड बन रहा है। ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ, ट्रेंड लाइन देखो सामने यार बन रहा है। बहुत ही उम्दा किस्म का ये जो ट्रेंड बन रहा है। देखो, बहुत ही इजी है प्रिडिक्ट करना। अगर आप बैठो प्रिडिक्ट करने तो इजीली जो है ना पैसा निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल A1 जो है ना वो मैच हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो भी परफेक्ट है। ये यहाँ पर, और ये थोड़ी सी ना इधर हो जाए तो बेहतर रहेगा। ओके, ये वाली साइड नहीं आ रही, ये वाली साइड नहीं आ रही, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, पीछे वाली को छोड़ देंगे, सिर्फ इसी को मैच करेंगे। ओके, यहाँ पर आई थिंक सो यहाँ पर इसका जो है ना ब्रेकआउट हो चुका है। देखो, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर अप जाने की कोशिश कर रहा। यहाँ से देखो, मैं आपको लाइन लगा के बताता हूँ। देखो, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ इस लेवल से सपोर्ट, यानी ये वाली लाइन जो है ये काफ़ी जो है पावरफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी इसने सपोर्ट दी है, यहाँ पर भी। उसके बाद अप गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट दिया, फिर अप गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है। तो ये लेवल काफ़ी जो है पावरफुल है। तो ये लेवल पर हम ट्रेड लगा सकते हैं नेक्स्ट फ्यूचर में, जब भी जो है कैंडल्स यहाँ पर आएंगी। तो ये तो हमारी रहेगी ना वो। ओके, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना भूल गया। ये हमने लेवल लगाया था डोजी के ऊपर। तो देखो, डोजी के बाहर जब भी कैंडल निकली है तो हमने ऑपोजिट पार्टी की लेनी थी ना ट्रेड। यानी अभी रेड कैंडल निकली है ना इसके बाद, तो हमने ग्रीन के लिए ट्रेड लेनी थी, बट हमारी वो लॉस हो गई है। कोई मसला नहीं है, ये ओटीसी है भाई। ओटीसी में एरर होते हैं ओटीसी एरर। वहीं अगर ये लाइव मार्केट होती है, जैसे ये AUD USD, यूरो USD, AUD JPY, जिनके सामने ओटीसी नहीं लिखा रहा, तो वो उनमें इतना एरर हमें देखने को नहीं मिलता। हम यहाँ पर लॉस करके डबल अमाउंट सेट करते, वहीं पर उसी डायरेक्शन में दोबारा ट्रेड लगाते तो हमारी इजीली विन हो जानी थी। तो ये भाई होती है चीज़ें छोटी छोटी जिनको नोट करना लाजमी है। बहुत ही जो है खान की चीज़ें हैं। तो अभी कौन कौन लाइव स्ट्रीम में है वो अपना नेम ज़रा मेंशन कर दे। 2 बंदे वाचिंग है, 2 बंदों की, कौन कौन है? ओके, 30 मिनट की तकरीबन जो है लाइव स्ट्रीम हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, काइंडली थोड़ा सा वेट करें आप तब तक, जो मैं कोई और चार्ट दे खोल देता हूँ, उसमें आप प्रेडिक्शन करें कि यहाँ पर क्या हो सकता है। इसमें तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी इतना कुछ खास नहीं है, मार्केट स्टक हुई पड़ी थी। ओके, इसमें आप देखो क्या हो सकता है। मैं आपको चार्ट जो है ना वो मिनिमाइज कर देता हूँ। देखो इसमें क्या हो सकता है, आप तब तक वेट करें।
यार ओके, देखें देखें यहाँ पर अगर आपको कोई समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको इस चार्ट का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें। ये यहाँ पर इम्पैक्ट आ गया है तो इस वजह से इसने रिस्पेक्ट नहीं दी ये लेवल को। तो नहीं तो देखो ये यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करूँ ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ ना, तो ये हमारा लेवल था, इसको क्लियर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देना नहीं था क्योंकि देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो है ना इसने रिस्पेक्ट दी है, तो ब्रेकआउट सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट की वजह से दिया, नहीं तो ब्रेकआउट होना नहीं था। तो ये फेक ब्रेकआउट है, फेक है। तो अगर हम इसको माइनर से डाउन करें ना, क्योंकि देखो यहाँ पर परफेक्ट ओके ये लगा, क्योंकि ये इसकी रेड की वीक भी है ना, तो वो फुली क्लियर जो है साथ मैच हो गई है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ब्रेकआउट। यार मैंने आपको कहा इम्पैक्ट के बाद थोड़ा सा वेट करें, घंटा एक का वेट करें फिर ट्रेड करें, तो इस ऐसे लफड़े होते रहते हैं। तो उसके बाद मान लो ये ब्रेकआउट भी है, उसके बाद ये गई है मार्केट, अभी स्टक हो रही है, स्टैक हो रही है, यानी एक ही जगह में ये जो चल रही है मार्केट। ओके, एक लेवल ये हो गया, एक लेवल ये हो गया, एक लेवल ये। क्लियर है भाई, क्लियर है, यहाँ पर अब ट्रेंड आ चुका है। कैसे पता चलेगा अब ट्रेंड आ चुका है? जब पहले प्रीवियसली पहले हाई का ब्रेकआउट हो जाए। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई बेशक। देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड था ना, तो डाउन ट्रेंड में ये इसका लास्ट वाला हाई है, यानी ये इसका लो है, फुल लो, तो ये इसका लास्ट वाला हाई है, यानी ये फुल लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, यानी ये इसका एंड वाला है, तो इसको भी मान के चलते हैं। बट इस पर ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी। अगर ये माने तो ये इस पर कुछ इतना को खास, यानी प्रीवियस में कोई लेवल नहीं है, तो इसको नहीं हम छेड़ेंगे, हम इसको ही लेंगे। ये बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दे रही है ये भी। जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया ना, तो फिर हम मान लें कि यहाँ पर अप ट्रेंड आ चुका है। देखो यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया ना क्लियर, ये नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि उसके बाद चालू नहीं हुआ, अप ट्रेंड चालू नहीं हुआ, बैक आ गया। तो ये हमारा ब्रेकआउट है, इस कैंडल ने दिया। तो उसके बाद अभी इसकी कोशिश यही होगी कि ये इस लेवल तक आए, ये जो लेवल है इस लेवल तक आए। अगर इसको भी तोड़ देता है, उसके बाद इसकी कोशिश होगी ये इस लेवल तक आए, तो फिर रिजेक्शन ले सकता है छोटी मोटी, यानी घंटे 2 घंटे की जो रिजेक्शन ले सकता है। तो इस चार्ट का हमने एनालिस कर लिया। अभी मैं आपको ट्रेड ट्रेड लगा के बताता हूँ किसी चार्ट में। ये तो ओटीसी है ना, तो ओटीसी को छोड़ो, ओटीसी में हम बेस करेंगे। ओके, यहाँ पर यूरो यूएसडी में देखते हैं। ये भी बहुत ख़राब चल रही है मार्केट, ये ठीक है, बट वो वाली काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। देखो यहाँ पर स्टैक हो रहा है इसी एरिया की वजह से, क्योंकि यहाँ पर डोजीज बहुत ज़्यादा है। ये भी ऑलमोस्ट डोजी है, ये भी क्लियर डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है। तो ये चीज़ें हैं जो है ना वो ख़राब कर रही है मार्केट को, तो इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे। ओटीसी में देखते हैं, ओटीसी में ओटीसी रह गई है, क्योंकि लाइव मार्केट में जो है ना फ़िलहाल चल रहा है, तो अच्छा खासा लोगों ने प्रॉफिट जो है ना वो निकाला होगा, क्योंकि ये इम्पैक्ट जो होते हैं ना, न्यूज़ इम्पैक्ट पर अच्छा खासा तकरीबन लोगों का 70 to 80% अमाउंट लगा होता है इम्पैक्ट पर। तो इस वजह से जो है ना घंटा 2 घंटा मार्केट जो है स्टेबल नहीं हो सकती, स्टेबल नहीं रहती।
यहाँ पर भी एक ट्रेंड बन रहा है, तो इसको छोड़ो यार। JPY यूरो, JPY ठीक है, इसमें इम्पैक्ट आया था बट थोड़ा सा आया था, तो ये इसका मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। USD BRL में देखते हैं। हम्म, कि ये ना कोई बंदा ही नहीं आ रहा लाइव स्ट्रीम में। पहले पहले जब मैंने पहले स्ट्रीम करी थी फिर आए थे कोई 5-7 बंदे, उसके बाद आ नहीं, पता नहीं रैंक नहीं हो रही, पता नहीं क्या चीज़ हो सकती है, आई डोंट नो। बंदा है ना तो फिर मजा आता है। हम्म, अभी मैं आपको ट्रेड लगा के बताता हूँ एक। मैं आपको उसका रीज़न भी बताता हूँ वो मैंने ट्रेड क्यों ली है। ओके, अभी नहीं ले रहा, अभी नहीं ले रहा मैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी फुल भी लास्ट कैंडल की बेस पर लेनी थी, क्योंकि ये वाली कैंडल जो है ना वो ये वाली कैंडल जो है ना वो डाउन में आ चुकी थी, यहाँ तक आ चुकी। तो फिर लास्ट कैंडल हमारी ये वाली है, तो इसके बाद भी एक रेड कैंडल मस्ट आनी थी, तो वो आ सकती थी, बट अभी ये ग्रीन बन गई है, बहुत ज़्यादा आप चलेगी, तो इस वजह से हम ट्रेड नहीं ले रहे। तो इन चीज़ों से ही हमें अवॉइड करना चाहिए। देखो यहाँ पर भी एक जोन एरिया है, ये वाला, यहाँ से मार्केट बार बार जो है वो, देखो ये एरिया है हमारा, तो यहाँ से अप नहीं जा रही, आपको जा ही नहीं हो रहा उस बेचारी मार्केट से। तो यहाँ पर अगर लगा लें, क्या यू मेक अ ट्रेड है ये सुपर सेट। ओके ओके, शुक्र है कोई बंदा तो आया बाहर से। कि ब्रो सुपर चैट तो अवेलेबल नहीं है मेरे में, बस मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ। देखो ओटीसी में हम ट्रेड नहीं ले रहे, ओटीसी में थोड़ा खतरनाक है, तो इस वजह से हम लाइव में आने, आज मैंने सिग्नल देने थे, बहुत ज़्यादा लोगों को सिग्नल देने थे, बट जो है ना वो इम्पैक्ट आ गया है, इम्पैक्ट की वजह से हमारी ट्रेड लॉस भी हो सकती है। अगर आप कहते हो तो मैं दे देता हूँ, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप बता दें, अपनी राय दें कि मैं दूं आपको ट्रेड, तो कोई मसला नहीं है बाकी, क्योंकि देखो इम्पैक्ट आया पड़ा है, तो इस वजह से थोड़ा रिस्की हो सकता है। मैं पहले ट्रेड लेने लगा था यूरोजीबी में आई थिंक सो, नहीं पता नहीं किस में था। तो यहाँ पर एक ट्रेड बन रही है वैसे, यहाँ पर एक ट्रेड बन रही है, ये हमारा लेवल नहीं ठीक, वेट, हमारा लेवल नहीं ठीक। यहाँ पर डाउन साइड की एक ट्रेड बन रही है। ओके ओके, ये कंप्लीट हो चुका है, देखो ये ऑलमोस्ट, अगर हमारी ये जो लाइन है ना ये नहीं लगी सही, तो अगर हम यहाँ पर रखें ना तो परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल, कि हाँ ये ऑलमोस्ट ये जो क्लियर पॉइंट है। ब्रो इंस्टा आईडी नहीं है मेरे पास, आप ऐसा करें कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, तो वो उसको टैप करके ज्वाइन कर लें, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। बाकी देखें यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ से जो है ना वो पुल बैक हुआ है, तो यहाँ पर भी एक जोन है, अगर एक एंगल लगाऊँ ना मैं यहाँ पर, तो
देखो यही जोन है हमारा। तो यहाँ से अगर कैंडल रिएक्शन को हम देखें ना, तो यहाँ से पुल बैक हो रहा है डाउन की साइड। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट कैंडल 50-60% चांसेस हैं कि रेड कैंडल बनेगी नेक्स्ट। ब्रो बी ऑनेस्ट, यू अलोन? यस ब्रो, यस ब्रो। भाई लाइव स्ट्रीम कोई भी करता है वो अलोन होके ही करता है, क्योंकि घर में बैठ के सबके सामने लाइव स्ट्रीम करोगे मज़ा नहीं आएगा। या फिर दोस्तों में बैठ के करोगे ना तो फिर भी नहीं मज़ा आएगा। अलोन होना पड़ता है। ओके। ओके भाई कमेंट आया, यू फील लॉन्ली, आई फील। भाई मैं कोई डिप्रेस नहीं हूँ, कोई मसला नहीं है। आप आपको सिग्नल चाहिए ना, मैं दे देता हूँ, कोई बड़ा इशू नहीं है। देखो यहाँ पर डाउनफॉल, डाउनफॉल क्यों आ रहा है? पॉइंट तो ये है कि डाउनफॉल क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर ना तो कोई लेवल है, यहाँ पर गोस्ट लेवल हो सकता है। तो यहाँ पर लोनली कैंडल भी है, इस लेवल के आसपास जो है ना वो लोनली कैंडल की। देखो यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया, उसके बाद यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दे रहा है, तो ये गोस्ट लेवल हो सकता है। तो उसका काम है ये। फिलहाल हम अपने यहाँ पर ये आते हैं। देखो अभी गौर करना, तुम्हें मैं एक ट्रेड दे रहा हूँ। हम्म, कि यहाँ पर एक ट्रेड बन सकती थी, बट थोड़ा सा मार्जिन ट्रेड मिलती ना तो फिर मज़ा आ जाना था। मार्जिन ट्रेड में आपको बता देता हूँ, वो ऐसी ट्रेड होती है थोड़ा सा डाउन में आती है तो हम ट्रेड उठा लेते हैं। ओके। नेक्स्ट कैंडल मुमकिन है कि आपकी बने, ग्रीन बने। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेट करोगे ना तो एंट्री अच्छी मिलेगी, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब मार्केट है, ये भी ख़राब मार्केट है। देखो इम्पैक्ट की वजह से ना यहाँ पर ट्रेड हमारे हमें बीसियों ट्रेड मिल जानी थी। ये इम्पैक्ट आया पड़ा है तो इस वजह से हम ट्रेड नहीं लगा सकते। ओके ओके, नो इशू माय डियर। दो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करोगे तो याद रहेगा कि बी। एक आध ट्रेड तो मिले ना, एक दो ट्रेड मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर डाउन डाउन की एंट्री मिल सकती है यहाँ पर, कि यहाँ पर एक लेवल है बट सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट ले गया यहाँ पे। यहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन ट्रेड मिल जाए ना, यहाँ पर आती है, जैसे ही यहाँ पर आएगी हम ट्रेड उठा लेंगे अप डायरेक्शन की। जैसे ही यहाँ पर आती है मार्केट हम ट्रेड उठा लेंगे। गॉड गुड, वेरी गुड। गो डाउन, गो डाउन।